हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को दी एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट सवाल को देखने का प्रयास करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 उसमें लगता है कि मैंने आपको 12 तक बताया था। आइए थोड़ा सा एक सेंटेंस को समझते हैं। कुछ लिखा गया है, माता पिता एवं गुरु, छूट गया यहाँ पर, लगता है कि माता पिता एवं गुरु, यहाँ पर छूटा हुआ है माता पिता एवं क्या, माता पिता एवं गुरु सर्वदा पूजनीय होते हैं। इसका मतलब आप तो समझते हैं, धरती पर यदि कोई पूजने वाला कोई वस्तु है, पूजने वाला कोई चीज है, तो मात्र यह तीन ही चीजें हैं, एक माता, एक पिता और एक गुरु। यदि माता पिता और गुरु का यदि आप आदर करते हैं तब जिंदगी में अपने मुकाम तक जरूर पहुंचिएगा। जो इंसान माता पिता और गुरु का आदर नहीं करता है वो हमेशा जो है नीचे ही जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि धरती पर का जो भगवान है, जिसे आप झूठा भगवान कहते हैं, उस भगवान को छोड़ दीजिए। हकीकत में जो धरती पर का भगवान है उनको जरूर पूजिएगा। तो भगवान है माता पिता और गुरु, आप इसे समझते हैं। आइए हम लोग जो है अब आगे स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। आइए सवाल नंबर 13 को समझते हैं। 13 कहता है क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, कहता है कि इधर आपका समुद्र तल है, ध्यान समझिएगा, ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका क्या है, लाइट हाउस है। यहाँ पर जो है एक ऐसे करके लाइट लगा हुआ है, ये आपका लाइट हाउस है बाबू। लाइट हाउस कहने का मतलब ये आपका क्या है, या इधर आपका जो है जमीन है, इधर आपका समुद्र तल है, समुद्र तल है, इसको कहा जाएगा लाइट हाउस है। सवाल को समझिएगा, समुद्र के तट पर एक लाइट हाउस रहता है, क्यों भाई, इंडिकेट करने के लिए कि यह जो है समुद्र तल के पास पहुंच गया है। तो यहाँ जो है एक प्रकार का लाइट लगा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, एक प्रकार का यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, यह लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहने का मतलब लाइट वाला घर है। और समुद्र जो है यहाँ के बाद जैसे ही आगे जाइएगा ये आपका समुद्र तल है। कौन तल है ये आपका, ये आपका समुद्र तल है। उधर से जहाज आवेगा तो पता चलेगा, यहाँ पर लाइट हाउस बताएगा कि यह बंदरगाह है, बंदरगाह के पास में जो है लाइट हाउस लगा हुआ है, ताकि समझ जाएगा कि उतना दूरी पर हमारा जो है बंदरगाह है, वहां पर जाकर हमको जहाज को रोकना है। इस बात को समझिएगा। लाइट हाउस का ऊंचाई कितना दिया है, दे दिया है आपको 75 मीटर। जब भी लाइट हाउस रहेगा तो तल के साथ में लंबत रहेगा, ठीक है। यहां से कहता है इसके शिखर से 2 समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज एक दूसरे के पीछे है, कहता है कि एक जहाज मान लिया जाए, इसको नाम देते हैं यहाँ पर ए, इसको देते हैं बी। यहाँ पर एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज कहता है कि यहाँ पर है, मतलब कि दोनों जो जहाज है एक दूसरे के पीछे है। तब इसका कहता है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण बनता है कब, जब देखे वाला ऊपर, वस्तु कहाँ रहता है, नीचे। अवनमन कोण इस प्रकार से कोण बनता है, यह कोण का मान कहता है कि आपके पास में 45 डिग्री है। और कहता है इसका, कहता है दोनों जहाज का जो एक दूसरे के पीछे है, इसका अवनमन कोण का मान कहता है कितना दिया है, इसका कहता है कि 60 डिग्री है। नहीं नहीं नहीं, 30 कहता है, ये आपका 30 है बाबू। ये कहता है कि 30 डिग्री है, ये कहता है क्या है, 45 डिग्री है। जब यह कोण 30 है, इसका मतलब कि यह कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। जब यह कोण 45 है तो यह कोण का भी मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि यह तल और यह तल आपस में क्या होता है, समांतर होता है। तो निकालना क्या आपको है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि ये आपका जो है CD का मान ज्ञात करना है। एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर है, यह है जहाज नंबर 1, यह है जहाज नंबर 2, और दोनों को यहाँ से देखा जा रहा है। जब जहाज C को देखता है तो कहता है कि वहाँ पर कोण बनता है कितना, 30 डिग्री का। क्योंकि जब भी कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा, तो आंखें पर बनेगा, यहाँ से देखा जाता है। चलिए ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए थोड़ा सा भाषा बनाते हैं। माना कि किसी प्रकार का परेशानी आपको फोटो नहीं होना चाहिए। माना कि ए बी लाइट हाउस की क्या है, ऊंचाई है। उसके बाद क्या दिया गया है,
सी तथा डी बिंदु पर दो क्या है, दो जहाज है बाबू, दो क्या है, दो जहाज है, एवं आपके पास में कुछ और दिया, कुछ कोण दिया गया है। कोण ए सी बी का मान दिया गया है। ए सी बी का मान क्या है, ए सी बी का मान, ए सी बी का मान आपके पास में क्या है, जहाज आपके पास में है, दो आपका पास में क्या है, दो आपके पास में जहाज है। ए सी बी का मान दिया गया है 30 डिग्री एंड कोण जो है ए डी बी का मान कितना दिया गया है, ए डी बी का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो देन आपको निकाल देना है कि डी सी बराबर हुआ, मतलब कि दोनों जहाजों के बीच का दूरी आपको निकालने के लिए कहता है। चल दीजिए, बार बार एक के बाद को रिपीट करते हैं। दो को न्यून कोण है, दो को समकोण के हुए चल देंगे। चलिए पुनः देखिए, ट्रायंगल सबसे पहले देखिए हम बड़का में चल देते हैं, ए सी बी में या ए बी सी कह दीजिए। ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, tan क्या बराबर, tan 30 डिग्री बराबर तो हो जाएगा मेरे पास में, या न्यून कोण के सामने वाला को ए बी बटे हो जाएगा मेरे पास में बी सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर, ए बी का मान 75 है और बी सी का मान मेरे पास नहीं है, इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि बी सी बराबर हो जाएगा आपके पास में 75√3 मीटर। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। या आप चाहिएगा यहाँ से बी सी को जोड़ भी सकते हैं, बीसी को चाहिएगा तो आप यहाँ से तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा बीसी को यहाँ से तोड़ देते हैं, ध्यान से समझिएगा। बीसी को तोड़ कर लिख सकते हैं क्या, बी डी प्लस डी सी। क्यों तोड़ दे रहे हैं भाई, क्योंकि हमको यहाँ से डीसी का मान निकालना है, बराबर हो जाएगा आपके पास में 75√3। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, किसका, यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं, यहाँ से हम BD का वैल्यू भी निकाल ले सकते हैं, निकाल लेते हैं। पुनः देखिएगा, पुनः आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको, तो यहाँ से BD का मान निकाल लेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 75√3। अब माइनस हो जाएगा आपके पास में क्या, DC। इसको कह देंगे समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट। यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। पुनः देखिएगा हम काम करने जा रहे हैं, ये सब खाली कैलकुलेशन है। अब चल देते हैं ट्रायंगल कहाँ, ABD में। ट्रायंगल AB कहाँ, ABD में। देखिए बाबू ध्यान दो, ABD में हम काम करने जा रहे हैं, तो ABD में कौची बराबर हो जाएगा tan 45 बराबर, तो हो जाएगा AB बटे हो जाएगा BD। tan 45 का मान 1 होता है, AB का मान 75 है, बटे हो जाएगा BD। इसलिए हम कह सकते हैं कि BD का भी मान मेरे पास में क्या होगा, BD का मान जो है, BD का मान मेरे पास में हो जाएगा 75 मीटर हो जाएगा BD का मान। अब BD का मान हम उठा के रख देते हैं तो हमको DC का मान निकल जाएगा। नहीं, BD का मान रख देंगे तो आप हमको DC का मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या चाहिएगा तो इसको आप यहाँ से ऐसे भी सोच कर ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। आप जो है उसको भेजे थे, यहाँ से आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं यहाँ से DC बराबर 75√3 माइनस BD भी तो हम कह सकते हैं। इसको कह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ज्यादा बेटर होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमको DC निकालना है। अब देखिए, अब नाउ माने क्या होता है, अब निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास में DC बराबर है 75√3 माइनस BD, या 75√3 माइनस के कितना हो जाएगा 75, यहाँ से 75 को कॉमन निकाल लेंगे तो √3 माइनस 1। अब चाहिएगा तो यहाँ पर से जो है √3 का मान भी रख सकते हैं, या इतना ही जो है आप 75 ही है, इतना ही मीटर आप आंसर भी इसको कर सकते हैं। किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए। जल्दी उतारिए इसको। आइए अब हम लोग आगे काम करते हैं, सवाल नंबर 14। मेन फोटो बनाना है, फोटो को समझिएगा, आसानी से बन जाएगा। फोटो नहीं समझिएगा तो आपसे नहीं बनेगा, फोटो समझना बहुत जरूरी है। देखिए 14 क्या कहता है, 14 का फोटो लगता है कि बनेले है। 1.2 मीटर लंबा एगो क्या है, लड़की है। ये आपका लड़की है, तब घूमिए तब बन रहेगा। ये आपका कहता है कि लड़की है, आंख इसका होवे करेगा। अब क्या करता है, 1.2 मीटर लंबाई दिया है, 1.2 मीटर इस लड़की का।
ये आपका लड़की है, लंबाई दिया 1.2 मीटर, इसको मान लेते हैं यहाँ पर, इसको ए है, ये क्या है, बी है। भूमि तल पर खड़ी है लड़की, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या कहता है, ये गुब्बारा को देखती है। ये गुब्बारा जो है ये देखती है जो भूमि से कितना ऊंचा है, भूमि से मान लिया जाए यह मेरा जो है, यह गुब्बारा को जो है, इसी गुब्बारा को वह देखती है, या भूमि से कहता है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक गुब्बारा को यहाँ से ऐसे करके देख रही है। तो बताइए, इसको कहते हैं दृष्टि तलना। देखती है तब उसके आंख पर कितना कोण बनता है, तब कहता है कि यहाँ पर जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। अब क्या कहता है भाई, कुछ समय के बाद यूनियन कोण घटकर 30 हो जाता है, मतलब कि गुब्बारा जो है, गुब्बारा उड़ कर जो है मान लिया जाए यहाँ पर आ गया ऐसे, तो ऊंचाई ना बदल जाएगा, ऊंचाई बिल्कुल नहीं बदल जाएगा। तब कहता है, तब उसको देखता है, तब वह गुब्बारा को देखता है यहाँ से ऐसे, तब उसका कोण कितना बनता है, तब इस कोण का मान जो है 30 डिग्री हो जाता है। चलिए यहाँ से नाम देते हैं इसको नाम दो यहाँ पर C, इसको दो यहाँ पर D, इसके दीजिए E, या इसको दीजिए यहाँ पर F। मतलब कि गुब्बारा यहाँ पर है, तब उसको देखता है तो उसके आंख पर जो है 60 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल सही बात है। अब गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ आ गया तो क्या लंबाई बात थोड़े ना बदल जाएगा, ऊंचाई बात जो का त्यों करता है कि समान ऊंचाई पर उड़ के जाता है, तब जो उसको देखता है तब उस कोण का मान हो जाता है कितना, 30 डिग्री। तो क्या निकाले, कहता है इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय किया गया दूरी, तो गुब्बारा कितना दूर तय किया, यहाँ से यहाँ तक आ गया गुब्बारा, अर्थात आपको डीएफ का मान क्या करे कहता है, निकालने के लिए कहता है। ये भी आपका लंब है, इसको मान लीजिए, आपको हो जाएगा एफ जी, ये क्या हो जाएगा एच। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ई 1.2 जितना ई होगा उतना ही ई होगा, उतना ही ई होगा। इसका मान निकालिए चाहे इसका मान निकालिए, बात आपस में क्या है, बराबर है। इसका मान 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान निकाल दीजिए। इसका मान होगा 88.2 में से 1.2 चल जाएगा, तो बचेगा आपके पास में क्या, बचेगा आपके पास में 87 बच जाएगा। मतलब कि जितना ई वाला होगा इसका मान 87 आ गया, तो इसका भी मान क्या क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो आपको जीएच का मान निकाल के दिखा देना है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। भाषा बनाते हैं, माना कि ए बी लड़की की ऊंचाई तथा सी डी एंड ई एफ क्या है बाबू, गुब्बारा की ऊंचाई है। दिया गया है मेरे पास में ए बी का मान 1.2 मीटर एंड सी डी बराबर ई एफ बराबर 88.2 मीटर, और दिया गया क्या है आपके पास में, कोण का मान दे ले है सी ए जी का मान है 60 डिग्री एंड ई एच का मान है ई ए, क्या एच का मान कितना है 30 डिग्री। तो देन आपको निकाल के दिखा देना है कितना दूर तक गुब्बारा गया, मतलब कि जीएच का मान आपको निकाल देना है कि जीएच बराबर क्या हो जाएगा हुआ। ध्यान से समझिएगा, चल देते हैं, कुछ नहीं आपके पास में है। एक बात तो क्लियर है ना, यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, अब पूरा कितना 88.2 है, इसका मान हो जाएगा आपके पास में क्या, इसका मान होगा आपके पास में 87 मीटर खाली हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही घट जाएगा ना। चलिए पूरा देखिए, चूंकि थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। आपके पास में CD का मान 88.2 है एंड आपके पास में GD का मान कितना है 1.2 है। 1.2 मीटर आपको लंबा लड़की है, ध्यान समझिएगा। चलिए इसलिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो CG जितना CG होगा उतना EH होगा, बराबर हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, तो हो जाएगा आपके पास में 87 मीटर। अब ये पुनः हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल CAG में। ट्रायंगल हो जाए, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। CAG में देखिए काम करने जा रहे हैं, tan क्या बराबर, tan 60 डिग्री बराबर बन जाएगा मेरे पास में क्या, बन जाएगा मेरे पास में CG बटे क्या हो जाएगा, CG बटे हो जाएगा आपके पास में AG।
सी जी बटे क्या हो जाएगा, सी जी बटे आपके पास में हो जाएगा ए जी। आगे बढ़ा दीजिए तो √3 बराबर सी जी का मान 87 है बटे ए जी का मान मेरे पास नहीं है, इसलिए यहाँ से निकाल लेंगे हम ए जी बराबर तो हो जाएगा 87 बटे √3 कह देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अरे भाई ये ट्रायंगल में चल रहे हैं, ये वाला में ये आपका ट्रायंगल है ना, फर्स्ट सबसे पहले तो इसी को देखता है, बाद में उनके वहां पर चल जाता है। अब देखिए पुनः हम काम करने जा रहे हैं। अब ट्रायंगल जो है ई ए एच में काम करने जा रहे हैं। ई ए एच में, ई ए कहाँ बाबू, ई ए एच में हो जाएगा मेरे पास में tan क्या बराबर, tan 30 डिग्री बराबर आ जाएगा मेरे पास में ई एच बटे आ जाएगा ए एच। ध्यान से देखिएगा tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ई एच का मान तो 87 है ना, जितना ये होगा उतना ई हो जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में क्या है ए एच के दो भाग में तोड़ देते हैं ए जी में प्लस कोची में प्लस जी एच में। आगे बाबू इसको हम बढ़ा देते हैं, आ जाएगा 1 बटे √3 बराबर 87 बटे ए जी का मान लगता है कि हम निकाल के लाए हैं का, ए जी का मान हम निकाल के लाए हैं। कितना निकाल के लाए हैं, 87 बटे √3 निकाल के लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, 87 बटे √3 या प्लस मेरे पास में क्या है, प्लस में मेरे पास में जो है GH है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए चल जाएगा, लगता है क्या उसको हम तीछा तीछी गुना कर दे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या देखिए तीछा तीछी गुना कर दिया जाए तो बन जाएगा आपके पास में आ जाएगा 87√3 बराबर आ जाएगा आपके पास में 87 बटे √3 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा GH। उसको घटा देगा बायना के, घटा देते हैं तो 87√3 माइनस 87 बटे √3 बराबर हो जाएगा GH। कैलकुलेशन थोड़ा सा है, ध्यान से देखिएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाटा को खाली में डाल देते हैं। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। आइए यहाँ के बाद आगे लेके आते हैं तो बन जाएगा आपके पास में GH बराबर, लगता है कि कॉमन निकालने का, देखिए 87 निकाल लेंगे कॉमन तो बचेगा आपके पास में क्या √3 माइनस 1 बटे √3 बचेगा तो आ जाएगा आपके पास में 87, नीचे जो है √3 दे लेंगे लघुत्तम तो हो जाएगा आपके पास में 3 माइनस 1 तो बच जाएगा क्या आ जाएगा आपके पास में 87 गुना हो जाएगा आपके पास में 2 अब बटे हो जाएगा √3। 87 गुना हो जाएगा 2 अब बटे हो जाएगा √3। अब लगता है कि इसको गुना कर देते हैं तो 7 दूनी क्या जी, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, 16 1 17, 60 दूनी 14 1 हाँ। अब बटे क्या हो गया, हो गया √3, हर का परिमेकरण कर दिया जाएगा तो √3 से गुना भाग कर देते हैं। यदि हर का परिमेकरण करते हैं तो √3 से गुना भाग हो जाएगा 174 √3 बटे हो जाएगा 3 से कटेगा का, 3 से 5 आई 15 और 8 आई 24, इसका मतलब कि 58 √3 मीटर। इसका मतलब है कि अतः हम आराम से कह सकते हैं कि GH बराबर हो जाएगा 58 √3 मीटर। दिस इज आंसर। ये था आपको सवाल नंबर 14। अच्छा सवाल था, बहुत मस्त था सवाल। कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, कहूँगी कठिनाई होगा, वीडियो को आप रिप्ले करके देख लीजिएगा। खाली जो है कैलकुलेशन किया है, ये हम तीछा तीछी गुना किए हैं, ई वाला बराबर ई वाला, एक में करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। आइए थोड़ा सा समझते हैं सवाल नंबर 15 मिटा दिया जा रहा है। दिक्कत होगा बोलिएगा, ताकि दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन है केवल इसमें। 15 देखिए क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। अच्छा, ये आपका मीनार है। मीनार जब भी रहता है तो भूमि तल पर आता है, नाम देंगे इसको मीनार है बाबू। आपका क्या है, मीनार, नाम देंगे AB। ये मीनार का क्या है, पाद है। ये राजमार्ग है, कौन मार्ग है बाबू, ये कहता है कि राज्य मार्ग है, मतलब कि स्टेट हाईवे है। ये राजमार्ग जो है सीधे मीनार के पास तक जाता है, सही बात है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कहता है कोई आदमी खड़ा है, सही बात है, मीनार के शिखर पर खड़ा है।
आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब यहाँ पर मान लिया जाए कि सी बिंदु पर एक कार है, उसका अवनमन कोण जो है कितना पाता है, वो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर इस कार को देखता है। यहाँ पर एक कार है, जब यहाँ से आदमी देखता है इसको शिखरवा पर से करवा को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जब यह कोण 30, तो यह कोण का भी मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा ठीक है। और यह कार जो है मीनार की ओर आ रहा है, यह जो कार है मीनार की ओर आ रहा है, तब क्या होगा बाबू, तो 6 एक समान चाल से आ रहा है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। मान लिया जाए कि 6 सेकंड के बाद यहाँ पर आ गया, तब इसका अवनमन कोण कहता है, यह कोणमा का मान हो जाता है 60। तो यह कोणमा का भी मान क्या होगा, 60 हो जाएगा। अच्छा, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक तय किया गया जो है, तय करने में लगा समय का मान निकालना है। यहाँ से यहाँ तक कहता है कि 6 सेकंड का समय लगता है, के सेकंड का, 6 सेकंड का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, ये आपको निकाल के दिखा देना है। ध्यान से बोर्ड को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे आइए। सबसे पहले सवाल नंबर आपका 15 है, भाषा बनाते हैं। मान लेते हैं कि माना कि ए बी क्या है, ए बी कहता है कि मीनार की क्या है बाबू, ए बी आपका कहता है कि मीनार की ऊंचाई है। मीनार की क्या है, ऊंचाई है। पहले जो है कार कहाँ था, सी बिंदु पर, और कार सी से कहाँ आया, डी बिंदु पर। आने में 6 सेकंड का समय लगा। अब यदि यहाँ पर था तो 60 कोण बनता था अवनमन कोण, और जब यहाँ पर डी पर आया, यहाँ पर था तो 30, यहाँ आया तो 60 बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। आपको कोण का मान देने है, कोण दिया गया है ए सी बी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री, और कोण दिया गया है ए डी बी का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। एवं और एक बात आपको दे दिया है कि सीडी दूरी, सीडी कौची, सीडी दूरी तय करने में, सीडी दूरी तय करने में लगा क्या बराबर, लगा समय बराबर दिया है कितना, 6 सेकेंड। तो देन आपको निकाल देना है कि डीबी दूरी तय करने में, डीबी दूरी तय करने में लगा समय बराबर कौची हुआ। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में जो है समय लगता है 6 सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। पुनः देखिए, सबसे पहले हम जो है इस सीढ़ी का मान निकालना चाहते हैं। जब सीढ़ी का मान निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा और समय दे हैं, तो चाल का मान निकाल लेंगे। चल देते हैं, सबसे पहले हम जो है छोटका ट्रायंगल में चल देते हैं। ट्रायंगल कहाँ पर, ए डी बी में। सबसे पहले ट्रायंगल हम काम करेंगे ए डी बी में, ध्यान से समझिएगा। चल देते हैं यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर बन जाएगा ए बी बटे हो जाएगा डी बी। आगे बढ़ा दिया जाए, √3 बराबर बन जाएगा आपके पास में ए बी बटे क्या हो जाएगा, डी बी। यहाँ से हम जो है निकाल लेते हैं क्या, डी बी का मान निकाल लेते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम डी बी का मान निकालें तो क्या बन जाएगा, आ जाएगा मेरे पास में डी बी बराबर हो जाएगा आपके पास में ए बी बटे √3। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए पुनः जो है काम करते हैं ट्रायंगल ए सी बी में, बहका ट्रायंगल में काम करने जा रहे हैं। ट्रायंगल ए सी बी में काम करेंगे, tan कितना बराबर 30 डिग्री बराबर, क्योंकि बहका ट्रायंगल के लिए थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है। tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा आपके पास में सी बी। tan 30 का मान जो है आता है 1/√3 बराबर ए बी बटे सी बी का मान क्या होगा, सी बी को 2 भाग में तोड़ दिया जा रहा है, सी डी में अब प्लस कौची में, प्लस उसको हम जो है डी बी में तोड़ देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, उसको हम तिरछा गुना करने जा रहे हैं, तो बन जाएगा मेरे पास में क्या आ जाएगा, सी डी प्लस जो है प्लस डी बी बराबर हो जाएगा आपके पास में ए बी √3। आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, सी डी का मान हम मेरे पास में नहीं है, प्लस लगता है कि हम डी बी का मान निकाल के लाए। कितना निकाल के लाए हैं, निकाल के लाए हैं ए बी बटे √3 बराबर हो जाएगा ए बी √3। उसको दाहिने भेज देते हैं बाबू, तो बन जाएगा सी डी बराबर क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए बी √3 अब माइनस हो जाएगा ए बी बटे √3।
आगे देखिए थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, CD बराबर, खाली कैलकुलेशन है, CD बराबर देखिए यहाँ से हम AB यदि कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हो जाएगा AB, यहाँ से √3 यदि लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में 3 - 1, अर्थात बन जाएगा मेरे पास में 2AB/√3। कौची का मान आया, ये मेरे पास में आ गया CD का मान 2AB, 3 में से एक जगह 2 बचेगा, 2AB/√3। अब देखिएगा थोड़ा सा हम डाटा को मैथमेटिकल रूप में ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या हमको निकालना है, इसको साफ करने जा रहे हैं। चलिए, ये मेरा डाटा था, सॉल्यूशन दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा पुनः एक बात हम आपसे पूछते हैं, CD लगता है कि दूरी है, अब समय दे रहे हैं ना। चलिए CD के लिए हम काम करने जा रहे हैं। CD के लिए समय का मान कितना है, समय का मान दिया गया है 6 सेकेंड है, इसलिए हम निकाल लेंगे कार की चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी का मान CD तय करता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड का समय लगता है, तो हो जाएगा आपके पास में CD/6, और CD का मान निकाले हैं 2AB/√3, 2AB/√3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका 6 हो जाएगा, आपका नीचे ना 6 रह जाएगा, क्योंकि आपका जो है CD का मान है बटे हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात कट जाएगा 2 तिहाई 6, अर्थात आ जाएगा AB/3√3। इसलिए हमको आ गया कार का क्या बराबर, कार का चाल बराबर आ गया AB/3√3। ये आ गया, इतना कुछ आ गया आपका मीटर में है, इतना मीटर प्रति सेकेंड जो है कार का चाल आ गया। तो हमको कार की चाल से मतलब नहीं है, अब हमको DB जो है दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब नाउ माने क्या होता है, अब देखिए काम करेंगे। अब जो है DB के लिए, किसके लिए, हम DB के लिए काम करेंगे। DB के लिए चाल का मान कितना है, चाल का मान है AB/3√3 मीटर पर सेकेंड, इसलिए निकाल देंगे हम समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और दूरी का मान आपके पास में क्या है, DB है, और बटे चाल का मान क्या है, चाल का मान है AB बटे क्या है, AB/3√3 है। आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो बन जाएगा मेरे पास में DB गुना हो जाएगा 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा AB। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा क्या, लगता है कि DB का मान मेरे पास में है, क्या है, AB/√3। DB का मान देखिए हम AB/√3 रख दे रहे हैं बाबू, क्योंकि DB का मान निकाले हुए हैं, तो बन जाएगा या आ जाएगा समय बराबर, कौन समय, यहाँ से यहाँ तक कार को पहुंचने में समय बराबर DB का मान है AB/√3, या गुना हो जाएगा 3√3, या नीचे हो जाएगा AB से AB जाएगा, इससे E जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास में 3 सेकेंड। और दिस इज आंसर, इसका मतलब है कि D से B तक पहुंचने में उसके जो है 3 सेकेंड का समय लगेगा। केवल कैलकुलेशन था। चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग आगे काम करते हैं। ये था आपका सवाल नंबर क्या था बाबू, सवाल नंबर था आपको 15। आइए थोड़ा सा समझते हैं सवाल नंबर 16 को। लास्ट है सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का। कोई घोल के पिया नहीं सकता है, आपको देखना पड़ेगा बोर्ड पर, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, ये कैसे कैसे सर बना रहे हैं। ऐसा ना है कि कोई घोल के पिया देंगे आप, कभी नहीं, दिमाग में रख लीजिए सब बातें। आइए थोड़ा सवाल नंबर 16 को समझते हैं कि 16 क्या कहता है। मीनार के आधार से मान लिया जा, यह मेरा क्या है, मीनार है बाबू। मीनार होगा तो भूमि तल पर होगा, नाम देंगे A और नाम देंगे B। जब भी मीनार होगा तो भूमि तल पर होगा, लंबवत रहता है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। ये आधारवा से कहता है कि सरल रेखा में एक बिंदु कहता है कि 4 मीटर पर है, और एक बिंदु कहता है कि 9 मीटर पर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर दिया है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 9 मीटर दिया है। ये आधार से कहता है कि सरल रेखा में 2 बिंदु है, बिंदु C एक बिंदु D।
एक कहता है यहाँ से दूरी 4, एक कहता है कितना 9, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, ठीक है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। अच्छा, इसका उन्नयन कोण इसका भी बनाता है और उन्नयन कोण इसका भी बनाता है। ये दोनों कोण जो है एक दूसरे का पूरक है। पूरक कहने का मतलब यह कोण थीटा, यह कोण कौन सी 90 माइनस थीटा। पूरक कहने का मतलब है यह कोण थीटा, यह कोण क्या है 90 माइनस थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर होगा। धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। समझिएगा 16 नंबर मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या है बाबू, ए बी मीनार की क्या है, मीनार की ऊंचाई है, सही बात है। एवं और मान लेते हैं क्या कि कोण क्या बराबर, कोण ADB बराबर मान लेते हैं क्या थीटा है, थीटा है। और हमको दिया गया है क्या, दिया गया है कि BC का मान है क्या 4 मीटर एंड BD का मान क्या है 9 मीटर। तो देन आपको PT करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि AB बराबर कितना होगा 6 मीटर, मतलब AB बराबर मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। आइए पुनः हम काम करने जा रहे हैं। चूंकि कहता है कि कोण ADB तथा कोण ACB एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का पूरक है। आप जानते हैं यह दोनों कोण कहता है कि पूरक है, मतलब यह कोण थीटा, यह कोण 90 माइनस थीटा। इसलिए आराम से हम कह सकते हैं कि कोण ACB का मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए पुनः हम काम करने जा, या इसको थीटा मानिएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, हम इसको थीटा माना है। दोनों यदि समपूरक कहता तो होता कितना 180 माइनस थीटा हो जाता। तो देखिए ट्रायंगल काम करने जा रहे हैं अब हम ABD में कौची बराबर tan थीटा बराबर लंब का मान क्या है AB, आधार का मान क्या है BD। आगे बढ़ा दीजिए tan थीटा बराबर AB बटे क्या हो जाएगा 9, कह देते हैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब फिर हम काम करने जा रहे हैं ट्रायंगल ABC में tan थीटा की tan 90 माइनस थीटा होगा, tan 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि थीटा का मान क्या है 90 माइनस थीटा है, बराबर लंब का मान क्या होगा AB, आधार का मान क्या होगा 4। अरे भाई AB बटे क्या हो जाएगा 4 तथा BC का मान 4 है और tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है cot थीटा, बराबर हो जाएगा AB बटे 4। और cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटे tan थीटा भी बराबर हो जाएगा AB बटे 4। tan cot थीटा का उल्टा क्या होता है tan थीटा, मतलब cot थीटा को हम 1 बटे tan थीटा भी लिख सकते हैं। आगे थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए 1 बटे थोड़ा सा पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा AB। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा तो 4 बटे AB, और यहाँ से tan थीटा का मान रख देंगे। tan थीटा का मान कितना है आपके पास में AB बटे 9 है, बराबर हो जाएगा 4 बटे कौन सी AB। ये बात कहाँ से रखे हैं, ये बात रखे हैं बाबू समीकरण नंबर कहाँ से फर्स्ट से। अब तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाए हो जाएगा AB गुना AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर और 2 चौका 36, या AB बराबर हो जाएगा √36। इसलिए कह सकते हैं कि AB बराबर 6 मीटर क्या करना था आपको करना था। ये था आपका सवाल नंबर 16, मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको समाप्त हुआ। मेरा कहने का मतलब है कि आपने त्रिकोणमिति पढ़ लिया और आपने ज्यामिति पढ़ लिया। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां भी परेशानी होगा उसको रिप्ले करके जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि सर का जो है पूरा जो है NCERT का सॉल्यूशन YouTube पर उपलब्ध है। कोई भी विद्यार्थी देख सकता है, चाहे वह मेरे पास पढ़ता हो चाहे नहीं पढ़ता हो, बिहार के किसी भी कोना का कोई भी विद्यार्थी हो आराम से देख सकता है, समझ सकता है। कमेंट करके मेरा मोबाइल नंबर भी कमेंट बॉक्स में रहता है, या जाइएगा अपना गूगल पर एजुकेशन जोन डालिएगा, वहां पर जो आपको जो मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप जो है कमेंट करके फोन करके पूछ सकते हैं। जहां भी डाउट होगा हम पुनः जो है आपको डाउट के लिए फिर से स्पेशल वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।